नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और बफर बर्फी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल के साथ करना चाहूंगी। क्या आपने कोई ऐसा कपल देखा है जिनके बीच में छोटी मोटी नोकझोंक न होती हो, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव न होता हो, या फिर एक दूसरे से कभी कभार नाराजगी न होती हो? ऐसा परफेक्ट कपल इस युग में मिलना पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है, जहां प्यार होगा वहां तकरार तो होगी ही, लेकिन कई बार देखा गया है कि छोटे छोटे डिफरेंसेस एक बड़े मनमुटाव की वजह बन जाते हैं, जिससे कि रिश्ते में गांठ पड़ने लगती है। एक हेल्दी मैरिज के लिए जरूरी है कि कपल्स के बीच आ रहे छोटे छोटे डिफरेंसेस को समय रहते सुलझा लिया जाए, ताकि रिश्ते में प्यार बना रहे और बात सेपरेशन तक ना पहुंच जाए। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से वो 10 रीजंस हैं जो आप दोनों के रिश्ते में दरार की वजह बन सकते हैं। रीजन नंबर 1, कम्युनिकेशन गैप। ऐसा अक्सर देखा गया है कि पार्टनर्स के बीच एक तो मनमुटाव होता है और दूसरा उस मनमुटाव को खत्म करने की दोनों तरफ से कोशिश भी नहीं की जाती। आपस में बात करके चीजें क्लियर करने की बजाय कंपेनियन अजम्पशंस करने लगते हैं। एक दूसरे से बात करने की बजाय पहले तुम करते करते मनमुटाव बढ़ जाता है। वहीं बहुत दिनों तक एक दूसरे से न बोलना और पुरानी बातों को लेकर के बैठे रहना भी पति पत्नी के रिश्ते के लिए ठीक नहीं रहता। जरूरी है कि संवाद यानी कम्युनिकेशन के तार को टूटने न दें और महत्वपूर्ण मसलों पर एक साथ बैठकर फिर से बात करें। मुंबई बेस्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंजलि छाबड़िया का कहना है कि कपल्स के बीच लड़ाई का बड़ा कारण संवाद का न होना है। कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से कपल्स अपनी जरूरतों के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करते, जो कि लड़ाई की बड़ी वजह बनता है। दूसरा रीजन, ओवर पॉसेसिव होना। जब आप शादी के बंधन में बंधते हैं तो जरूरी है कि मैच्योर बिहेव करें, जैसा कि अपने स्पाउस पर बेवजह शक, हर काम में इंटरफेरेंस करना आपके रिश्ते को सही से पनपने नहीं देगा और दोनों के बीच खटास पैदा हो सकती है, जिससे कि रिश्तों में दूरी बन जाती है। तीसरा रीजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी आंखों देखी चीजें और सुनी सुनाई बातों से भी पूरे सच का पता नहीं चल पाता और कपल्स अधूरे सच को लेकर एक ओपिनियन बना लेते हैं, जो गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। और कई बार बात करने के टोन या फिर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होने की वजह से कपल्स में मनमुटाव बढ़ जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन सामने वाला बात को गलत समझ लेता है, यानी कि मिस इंटरप्रेट करता है। तो ऐसी सिचुएशन से आपको बचना चाहिए। चौथा रीजन, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता। एक रिश्ते में हस्बैंड और वाइफ दोनों बराबरी के हकदार होते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए। शादीशुदा रिश्ते में जब पति या पत्नी किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो ये आपसी प्यार को कम कर देता है, जैसे कि किसी सोशल गैदरिंग में अपने कंपेनियन की बुराई करना या फिर सबके सामने उसका मजाक उड़ा देना। शादी में कहीं ना कहीं प्यार से भी ज्यादा जरूरी है कि आप पहले एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। पांचवा रीजन, फाइनेंस को लेकर झगड़े। घर चलाने में कंट्रीब्यूशन को लेकर मनमुटाव होना आजकल आम बात है। आज के दौर में जहां दोनों लोग कमाने वाले हैं, तो कपल्स में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी झगड़े देखने को मिलते हैं। कुछ और नहीं तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को लेकर एक राय आजकल नहीं बन पाती। ये बिल तुम पे करो, ये खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा। इन्हीं सब बातों की वजह से आपका कंपेनियन, स्पेशली एक फीमेल, अपने आप को इनसिक्योर फील करती है और ये भी आपसी खींचतान की वजह बनता है। दिल्ली बेस्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अजीत अवस्थी कहते हैं कि कपल्स में फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं और खर्चे बढ़ने की वजह से दाम्पत्य जीवन में मुश्किल आने लगती है। सिक्स्थ रीजन, फैमिली की जिम्मेदारियां। बहुत से कपल्स के बीच बहस की वजह परिवार की जिम्मेदारियां बन जाती हैं।
फैमिली में पति पत्नी के अलावा बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है और जब दोनों पति पत्नी वर्किंग हो तो काम को कैसे बांटा जाए ये भी एक इशू रहता है। अक्सर लड़ाई इस बात पर होती है कि तुम बच्चे को छोड़ कर आओ, मैं नहीं तुम बच्चे को पढ़ाओ, घर का राशन कौन लाएगा। ऐसे इश्यूज घर की शांति को भंग कर देते हैं। 7वां रीजन, ईगो इश्यूज। किसी ने सही कहा है, स्टार्व योर ईगो, फीड योर सोल, या फिर लव एंड ईगो कांट एग्जिस्ट टुगेदर। इसका सीधा मतलब है कि प्यार और अहम एक साथ नहीं रह सकते। रिलेशनशिप में एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलना, हर बात को पर्सनल ले जाना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, रिलेशनशिप में हम नहीं बल्कि मैं को ज्यादा तवज्जो देना, अपने सोलमेट जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी है उसके साथ गैरों जैसा बिहेव करना। ईगो इशू पति पत्नी के रिश्ते को प्यार भरा और सपोर्टिव नहीं बल्कि अंदर से खोखला कर देता है। 8वां रीजन, रिश्ते में धोखा मिलना। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई भी रिश्ता कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उसमें धोखा आ जाए तो उस रिलेशनशिप का वजूद मानो खत्म हो जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रिश्तों के टूटने की एक बड़ी वजह है। शादी के बाद भी पुरुषों में दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षित होने की संभावना देखने को मिलती है, वहीं महिलाएं भी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जिस वजह से शादी के रिश्ते में क्लैशेस बढ़ जाते हैं। इंडियाज फर्स्ट एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एक्ट लीडन के अनुसार भारत में 55% शादीशुदा इंडियंस अपने पार्टनर के साथ अनफेथफुल रहते हैं, जिसमें से 56% महिलाएं होती हैं। 9वां रीजन, पार्टनर जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट न करना। किसी ने सही कहा है कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस इज द की। ऐसा अक्सर देखा गया है कि रिश्ते के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब एक परफेक्ट पार्टनर की आपकी कल्पना में आपका पार्टनर खरा नहीं उतरता या कहें कि पार्टनर की कमियां नजर आने लगती हैं, तो यहाँ से टकराव होना शुरू हो जाता है। रिश्ता वही सक्सेसफुल रहता है जहां आप अपने पार्टनर को बदलने की बजाय उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा कि वो हैं, और अपने कंपेनियन में कुछ बदलाव चाहते भी हैं तो उसे फोर्सफुली ना करें बल्कि पार्टनर को इसके लिए पूरी तरह से समय दें। 10वां रीजन, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज और कमिटमेंट न होना। शादी का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज और कमिटमेंट है। हर चीज को लेकर रिजिड हो जाना भी शादी में बढ़ रहे फासलों का कारण होता है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज से मतलब है कि कंपेनियन की भावनाओं का सम्मान करना और आपसी विश्वास को बढ़ाना, कई बार एक अच्छे लिसनर की तरह सिर्फ उनकी बातों को सुनना। रिश्ते में कमिटमेंट होना भी उसी तरह से जरूरी है जैसे सब्जी में नमक का होना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने 10 रीजंस डिस्कस किए जिसको नजरअंदाज करने से खुशहाल शादीशुदा जीवन में भी दूरियां बढ़ जाती हैं। तो इसी क्रम में अगले वीडियो में इन प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए उसका सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए बफर बर्फी के साथ। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स और व्यूज शेयर करना न भूलें और आने वाले दिनों में आप किन टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।